अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 विच इज़ अबाउट द इम्यूनिटी। एमसीक्यू हमारे पास कहता है कि मार्क द करेक्ट मैच। तो देखो ये एमसीक्यू ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने 2019 का पास पेपर जो है वो डिस्कस किया था। देखो हमारे पास जो हीमोफीलिया होता है ये ब्लड कैंसर काज नहीं कर रहा होता। ऐसे नोट पीस मेकर्स हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी में ईसीजी का ब्रेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हार्ट के साथ होती है। और अल्फा सेल्स हमारे पास इंसुलिन सीक्रेट नहीं करते, इंसुलिन इज सीक्रेट बाय द बीटा सेल्स नॉट अल्फा सेल्स। ऑप्शन बी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि ऐसे नोड्स हमारे पास पीस मेकर्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइम कहता है सेल विच किल्स अ सेल दैट डिस्प्ले द फोरिजन मोटिव्स ऑन देयर सरफेस। तो बेसिकली वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं फॉर विच पर्पज माइलोमा सेल्स, बेसिकली हमारे पास कैंसरियस बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मोनो क्लोनल एंटीबॉडीज़। तो बेसिकली हमारे पास जो इम्यूनाइजेशन होती है विद एंटीजन, ठीक है, उसके लिए जो हम लोग जो है वो ये कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो आप लोगों के पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट में कहते हैं द इनहेरिट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी थ्रू द मदर्स मिल्क इज। तो बेसिकली वो इनेट इम्यूनिटी होती है जिसको हम लोग इनबर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 380 में अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन टू टिश्यूज डैमेज काज बाय इंजरी और इन्फेक्शन। तो उसको हम लोग जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज कहते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताओ, देखो हमारे पास तीन डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, 3 लाइंस ऑफ डिफेंसेस आती हैं। पहली चीज़ आप लोगों को उसमें से सबसे मेन चीज़ जो है वो ये पता होनी चाहिए कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म स्पेसिफिक है और कौन सा नॉन स्पेसिफिक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फर्दर आप लोगों के पास जो सेकंड मैकेनिज्म है उसमें जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोगों के पास मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। दैट इज़ इट। एमसीक्यूज यहाँ से ही आते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द प्रोटीन दैट हेल्प्स द अदर सेल्स रेजिस्ट द वायरल इन्फेक्शन। तो इंटरफेरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटरफेरॉन्स आर बेसिकली बिलोंग्स टू द सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, समटाइम्स आप लोगों से वो क्वेश्चन करता है कि सारे हमारे पास मैकेनिज्म सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं एक्सेप्ट। तो लाइक आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। सेकंड में कौन कौन से आते हैं और थर्ड में कौन कौन से आते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, यही बेसिक एमसीक्यूज होते हैं। दैट इज़ इट। नेक्स्ट में कहते हैं कि ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ब्लड सेल्स हमारे पास जो है बोन मैरो में जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मेच्योर किधर हो रहे होते हैं, ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट कहते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड। तो बेसिकली उसको हम लोग जो है वो क्या कह रहे होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें से जस्ट एक ही टॉपिक था इम्यून सिस्टम, उन्होंने जस्ट टॉपिक में लिखा हुआ है। तो आप लोग इम्यून सिस्टम करोगे, फिर इम्यून सिस्टम में उसमें 3 मैकेनिज्म्स आते हैं, इम्यून सिस्टम्स की टाइप्स भी उसी में इंक्लूडेड होती हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो है वो देखोगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।